Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss the topic is electric field lines and electric potential. Previous lecture में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम ड्रा करते हैं कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती हैं लाइंस और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ होती हैं, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोर्ड की तरफ हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। लाइंस को ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। These lines are known as electric field lines of force। हाँ जी, कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लाइंस के जरिए ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नेगेटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। These lines were introduced by माइकल फेराडे। हाँ जी, ये साइंटिस्ट का नेम है। माइकल फेराडे ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। माइकल फेराडे ने ये कहा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसने कहा ड्राइंग लाइंस ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। माइकल फेराडे, अब ये एमसीक्यूज में आप लोगों से बात पूछी जा सकती है। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है, फर्जी लाइंस हैं। अराउंड अ फील्ड चार्ज के अराउंड, ये हमारे पास फील्ड चार्ज है, इसके अराउंड ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, फर्जी लाइंस हैं। विद एन एरो हेड इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइंस ड्रॉ करके फिर हम एरो हेड ड्रॉ करेंगे। ये एरो हेड ड्रॉ किए हुए हैं हमने। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। मीन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी, तो जिसमें हम अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस, हाँ जी, इन फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, अगर स्पेस होगी बहुत कम तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर तो होगी लाइंस के दरमियान स्पेस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, वीक है। द स्पेसिंग बिटवीन द फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है स्पेसिंग। अगर स्पेस बहुत कम है तो इसका मतलब है, तो यहां पर देखेंगे नियर टू चार्ज फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेस कम होगी। जैसे जैसे ये दूर चलते जाएंगे चार्ज से तो वो फील्ड लाइंस वीक होती जाएंगी क्योंकि उनके दरमियान स्पेस बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट की हुई है हमने, और साथ में एरो हेड क्या है, बाहर की तरफ। तो आप लोगों से एमसीक्यूज कैसे पूछा जाएगा? फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड और आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ होंगी कि ये जो इसका एरो हेड होगा, ठीक है, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये स्पेसिंग है इनके दरमियान, जो स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, ये उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ होंगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो हमारे पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो होंगी इनवर्ड। तो ये हमने अलग अलग से किया है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जनरल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन किसने इंट्रोड्यूस करवाया? माइकल फेराडे ने। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्पेस रिप्रेजेंट करता है, उनके दरमियान स्पेसिंग, और जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड
आउटवर्ड है या इनवर्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। हाई पोटेंशियल HP मैंने लिखा है इन शॉर्ट। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल के ऊपर होती है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसको हम कहेंगे हाई पोटेंशियल के ऊपर, और एक है हमारे पास लो पोटेंशियल नेगेटिवली प्लेट चार्ज जिसको हम B कहेंगे, वो हमारे पास लो पोटेंशियल के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, लो और हाई और लो पोटेंशियल के दरमियान। ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, ये हमारे पास लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये एरो हेड मैंने रिवीजन किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हमने कर ली। अब जो डेफिनेशन उसने कहा है, क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट होता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे अपने ध्यान में रखेंगे, अगर तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये भागेगा किधर? नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट की तरफ तो ये खुद ब खुद चला जाएगा चार्ज पॉजिटिव। लेकिन हम कहते हैं ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ये लो, इसका मतलब है ये जीरो पोटेंशियल के ऊपर है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, जहां पर हम कहते हैं कि उसका पोटेंशियल जीरो है। अब ये चार्ज यहां पर आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लेके आऊंगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट कैसे मूव करेगा वो? इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे और इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करवाएंगे। अब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इसको लेके आना है हमने। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, टू दैट पॉइंट, इस पॉइंट तक लेकर आने के लिए हमें कितना वर्क डन इसके ऊपर करना पड़ा? चार्ज के ऊपर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन ऑन ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। ये हमारे पास V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इज इक्वल टू वर्क डन W। वर्क डन W के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस चार्ज के ऊपर हो रहा है वो हमारे पास होगा Q। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले इसको Q नॉट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा हुआ। तो डेफिनेशन की समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये इन्फिनिटी के ऊपर है, यहां से उस पॉइंट तक लेकर आने के लिए उस चार्ज के ऊपर हमने कितना वर्क किया। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वर्क किसमें होता है? जॉल में। अगर हम यूनिट की बात करें, वर्क किसमें होता है? जॉल में। चार्ज कॉलम में, जॉल पर कॉलम दैट्स इक्वल टू वोल्ट। जॉल पर कॉलम दैट्स इक्वल टू वोल्ट। अब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो यहां पर रहिए, इफ 1 joule of work, how much work? 1 joule of work is done on a 1 column of test positive charge in bringing against the electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उस चार्ज को मूव करवाने के लिए अगर हम उसके ऊपर 1 जॉल वर्क करें और चार्ज कितना हो? 1 कॉलम हो, देन 1 जॉल पर कॉलम जो होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन हमने वोल्ट की भी डेफिनेशन हमने कर ली। ठीक है, अब इसका फार्मूला जो हमने बनाया है, हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू Q इंटू
E या E इंटू क्यू, एक ही बात है, हमने पढ़ा हुआ है इसको E क्यू। E तो हमारे पास वैसे का वैसे क्यू ई, क्यू और V जो हमारे पास है, सॉरी ये है हमारे पास क्यू वी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी है। तो ये हमारे पास V जो होगा ये अब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज Q इंटू वी ए माइनस वी बी, ये वी ए के ऊपर होगा, ये हमारे पास वी बी के ऊपर होगा। तो ये फार्मूला इसका बन जाएगा जिसको हमने रिवीजन किया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है। तो ये बच्चे आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी आप लोग क्लियर कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो फर्दर जो हमारे टॉपिक आएंगे उसमें आप लोगों को वो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।